द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो एज वी नो, जब हाइड्रोजन और कार्बन साथ में होता है तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन। सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से काउंट करते तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है यहां पर 2। तो दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं हम, इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसमें 3 हाइड्रोजन्स आके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाले हैं। सो वी हैव 3 हाइड्रोजन्स to this carbon and 3 hydrogens to this carbon. So this is how total this carbon, दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से दोनों स्टेबल हो जाते हैं। So this is how this compound which is called as ethane which is formed. Now this is an important and interesting concept we have over here. तो ये कार्बन को आप देख सकते हो, this carbon, both the carbons are having totally 2 double bonds and 2 hydrogens. Each carbon has 2 hydrogens. तो इसमें अगर देखा जाता है तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर चुके हैं। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जस्ट सी दिस। तो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन एक और कार्बन के साथ शेयर किया और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। सो दिस इज हाउ कार्बन विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर कार्बन एंड 2 more hydrogens. So this is how the reaction happens. Let's see this now. तो जनरली अगर हम स्ट्रेट चेन लिखते हैं तो मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10. So we have total number of carbons we can count over here. 1 carbon, 2 carbons, 3 and 4 carbons. So 4 carbons रहता है तो it is called C4H10. 5 carbons रहता है तो C5H12 which is called as pentane, hexane which is C6H14. ये एक सिंपल तरीका है, पहले अपने को कार्बन्स को लिखना है स्ट्रेट। 6 कार्बन्स है तो 6 कार्बन्स लिखो और हर कार्बन का वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड्स रखो, 4 बॉन्ड्स बनाओ। इस तरह से आप हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स रख के वी कैन राइट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नोनेन जिसमें 9 कार्बन है और डेकेन जिसमें 10 कार्बन है। तो जब 10 कार्बन रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें जितने हाइड्रोजन है वो हिसाब से 22 हाइड्रोजन रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड C10H22. सो द म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन एटम्स इन द कोर आर लाइक द स्केलेटन। तो जैसे एक स्केलेटन होता है वैसे ये जो कार्बन सारे कंबाइन जो होके एक स्केलेटन बनता है और बाकी हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंसी के हिसाब से हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रखना है। तो कार्बन स्केलेटन डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। तो इसका शेप डिसाइड करने वाला है कार्बन स्केलेटन। नाउ अभी तक जो हमने अल्केन्स की जिसके बारे में बात किया, तो ऑल अल्केन्स विल शो जनरल फॉर्मूला एंड दैट जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। सारे अल्केन्स ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। इफ यू से एन एग्जांपल ऑफ मीथेन, तो मीथेन के अंदर n का वैल्यू 1 है तो 2 1s are 2, 2 + 2 4, तो CH4 रहेगा। तो therefore we can write CH4. तो this is the electron dot and cross structure. So cross indicates the electron of carbon and dot indicates the electron of hydrogen. So this is how methane is formed. Now let's talk about if n is equal to 2. जब n का वैल्यू 2 है, 2 का मीनिंग है n नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है। सो 2 रहने की वजह से 2 2 जा 4, 4 + 2 6। सो टोटली C2H6 रहेगा। अब देख सकते हो यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन एग्जैक्टली जो है 6 रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड C2H6 विच इज इथेन। अगर प्रोपेन की बात करते, इथेन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डॉट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जितने कार्बन है, कार्बन के हर इलेक्ट्रॉन को आपको क्रॉस के साथ दिखाना है और हाइड्रोजन को डॉट के साथ। सो इस तरह से आप इथेन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, आपको बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है या फिर आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फिर आपको कंपाउंड देके उसके स्ट्रक्चर लिखने भी बोल सकते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए ये सब।
नेक्स्ट है प्रोपेन। जब n का वैल्यू 3 रहेगा तो C3H8 रहेगा, बिकॉज 3 2 6, 6 + 2 8। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, 3 कार्बन से टोटल, और हर कार्बन के पास 4 वैलेंसी के हिसाब से जो है टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा तो इस तरह से रहेगा। तेरा टोटली जितने भी कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से और हाइड्रोजन को डॉट से। जब n = 4 रहेगा, इट विल फॉर्म C4H10। सो फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन्स रखता है, सेकेंड कार्बन में 2 हाइड्रोजन्स, थर्ड कार्बन में 2 हाइड्रोजन्स और फोर्थ कार्बन में 3 हाइड्रोजन्स। इस तरह से C4H8 रहेगा। और इसका अगर क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन के पास क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से C4H10 को इस तरह से अपन लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपको अल्कीन के बारे में लिखना है तो अल्कीन के बारे में लिखना है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है CnH2n। CnH2n कार्बन अगर 2 है तो इसके हिसाब से 2 2 4, मतलब टोटल C2 रहेगा तो H4 रहेगा। तो उसमें मिनिमम 2 कार्बन होना जरूरी है। ये सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता और मीथेन पॉसिबल नहीं है, मीथेन पॉसिबल नहीं है। बट C2H6 पॉसिबल है, C2H4 पॉसिबल है, बिकॉज उसके फॉर्मूला के हिसाब से C अगर 2 रहेगा तो हाइड्रोजन उसके डबल रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर C2 और हाइड्रोजन से टोटल 4। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। सो इस तरह से कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसके लिए 2 क्रॉस आ गया, ठीक है, और एक 2 सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए 2 क्रॉस इधर है। अब बात करते प्रोपीन की, तो प्रोपीन में C3H6 रहेगा। टोटल कार्बन्स 3 है तो 3 2 6 रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स देखा जाएगा तो पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। वैलेंसी के हिसाब से हमें फुलफिल करना है। और यहां पर आपको जो दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, ओके। एंड जब n का वैल्यू अगर 4 रहेगा तो रहेगा C4H8, 4 2 8, सो इट इज C4H8। सो टोटली इस तरह से हम कार्बन के एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसके वैलेंसी के हिसाब से हम अल्कीन्स को बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है तो हाइड्रोजन एग्जैक्टली रहेंगे 8, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8। अब ये है ब्यूटीन, तो ब्यूटीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं C4H8 करके। नेक्स्ट इज अल्काइन। अब अल्काइंस की फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। जब मैं -2 बोलता हूं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है यहाँ पर। सो लेट्स सी नाउ, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, इसके लिए 2 हाइड्रोजन कम हो गया। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए 4 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो मिथाइन नहीं रह सकता है तो इथाइन से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला है CnH2n-2, तो 2 रहेगा तो 2 2 4, 4 - 2 विल बी 2, सो C2H2। क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो 3 क्रॉस इधर रहेगा, 3 बॉन्ड है इसके लिए 3 क्रॉस, और 1 बॉन्ड इधर है इसके लिए 1 क्रॉस। नेक्स्ट है प्रोपाइन। प्रोपाइन की बात करते हैं तो C3H4 रहेगा, 3 2 6, 6 - 2 इज 4, सो C3H4। क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर वुड बी समथिंग लाइक दिस, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है 3 क्रॉस, जहां पर सिंगल बॉन्ड है 1 क्रॉस। 4 रहेगा तो n = 4 के वैल्यू के हिसाब से C4H6 में 4 बॉन्ड्स है तो 4 क्रॉस आपको देना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट एंड यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस वेरी इजीली। लेट्स टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म नाउ। तो आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट द phenomenon in which compounds having different structural formula but same molecular formula is called as structural isomerism। तो मैं जिस आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होगा। तो वी हैव दिस 2 कंपाउंड्स, वन इज ब्यूटेन एंड द सेकंड इज आइसोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, बट अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे तो 3 कार्बन एंड सिंगल कार्बन अलग अलग है, तो C4H10 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी हैव आइसोमर्स ऑफ पेंटेन which is C5H12, तो वी कैन राइट लाइक टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है तो C5H12 इस तरह से स्ट्रेट रहेगा, तो वी कैन राइट इट एज C5H12। दिस इज N पेंटेन, जिसमें एक ब्रांच रहेगा तो आइसोपेंटेन, 2 ब्रांच आ गए तो वी कैन कॉल इट एज नियोपेंटेन। सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। These are the isomers of pentane
which you can see. The first one is isopentane. This is N-pentane and this is neopentane. So we can write 3 isomers of pentane. Now let's talk about the closed chain hydrocarbons. So far we have discussed about open chain. When we say about closed chain, they have cyclic compounds and they have ring in its compounds. So closed chain hydrocarbons can be further classified into saturated and unsaturated. So when I say saturated, it is having single bond, and when I say unsaturated, it is double bond. So this is a closed compound which is saturated, which is having single bond in it, and then we have closed chain with double bond also. So this is your compound which is your C6H12. This is saturated. And let's talk about unsaturated, and the best example is benzene. The formula of benzene is C6H12. It has got alternate single and double bonds. This is the structure of benzene. We can write either this or this or this one. So each carbon is having bonded with one more hydrogen, and each carbon is having single bond and double bond. So alternate single and double bond we can see over here. So based on the number of carbons and based on the number of bonds, we can classify them as, if we have saturated hydrocarbons, straight chain, so pentane. Unsaturated hydrocarbons, we can give example propene and propyne. These are saturated, the second is unsaturated. अगर ब्रांचेड में एग्जाम्पल लिखना है तो ब्रांचेड में वी हैव isobutane and isobutylene. When I say isobutylene, it is double bond. Isobutane means single bond. In cyclic, we can give cyclohexane and cyclohexene और benzene. तो एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड, एक में सिंगल बॉन्ड है दूसरे में डबल बॉन्ड है. So we can write like this. Now functional group in carbon compounds. So if you see functional group, it is an important topic in chemistry. What are the functional groups that we are going to study now?